कहते हैं आपका स्वभाव ही आपके संस्कार को दर्शाते हैं, जिससे समाज में आपकी छवि कैसी है वो लोगों को नजर आती है। ऐसी ही एक संस्कारी और प्रेरणादायक महिला डॉक्टर विंध्या गुप्ता के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। यह दृश्य फरीदाबाद के NIT 5 नंबर J ब्लॉक स्थित शिवमती धर्मार्थ चैरिटेबल हॉस्पिटल के प्रांगण का है, जहां की संचालिका डॉक्टर विंध्या गुप्ता के द्वारा करीब 50 गरीब महिलाओं को सूखा राशन वितरित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बड़खल विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सीमा त्रिखा और इनेलो नेत्री जगजीत कौर पन्नू पहुंची। वहीं इस मौके पर फरीदाबाद जिले के जाने पहचाने कई समाज सेवी भी पहुंचे। आपको बता दें कि डॉक्टर विंध्या गुप्ता जहां अपनी स्वर्गीय सास के नाम पर शिवमती धर्मार्थ चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का इलाज करने का काम कर रही हैं, वहीं अपने स्वर्गीय ससुर के पुण्यतिथि पर करीब 50 गरीब ज़रूरतमंद महिलाओं को सूखा राशन वितरित किया। इस तरह के नेक कार्य को करने के लिए विधायक सीमा त्रिखा व अन्य अतिथियों ने डॉक्टर विंध्या गुप्ता की जमकर सराहना की और कहा कि वाकई डॉक्टर विंध्या गुप्ता एक मिसाल हैं, क्योंकि वह अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान मानती हैं और उनके इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद भी इस तरह के नेक कार्य कर उन्हें याद रखती हैं। मैं सबसे पहले तो हमारी डॉक्टर श्रीमती गुप्ता जो हैं मेरे साथ खड़ी हैं, मैं इनको और इनके हस्बैंड को, वो थोड़े दूर बैठे हुए हैं, मैं इनको बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जानकारी में जैसा आया कि आज इनके ससुर साहब की, इनके पिताजी की, स्वर्गीय ईश्वर दास जी की आज उनकी पुण्यतिथि है और हॉस्पिटल का नाम इन्होंने अपनी माताजी जो इनकी सासू माँ है उनके नाम से शिवमती धर्मार्थ हॉस्पिटल रखा। और जैसा कि नाम है, धर्मार्थ लिखा है, तो यहाँ सेवाएं भी धर्मार्थ ही दी जाती हैं। और बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये आज के दौर के लिए एक रोल मॉडल का तरीके से ये प्रस्तुत की जा सकती हैं। आज इन्होंने यहाँ पर लगभग 50 परिवारों को उनको महीने का राशन देने का एक अपने बड़ों के निमित्त श्रद्धा भाव अर्पित करने का ये तरीका निकाला। तो मैं सोचती हूँ कि ये हम सबको भी फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात, हम जहाँ खड़े हैं इस हॉस्पिटल में सच की चैरिटेबल काम होता है। नाम तो बहुत लोग रख लेते हैं, लेकिन काम बहुत कम जगह दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर चैरिटेबल काम होता है। मैं आई हूँ, मैं कुछ महिलाओं से भी मिली, और कहीं पर भी जिसे कहते हैं 24/7 कोई आवाज़ लगाए, ये हेल्प के लिए खड़े हैं। और हम जब बात करते हैं, अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को देखते हैं, तो उनके हर अभिभाषण में अंत्योदय शब्द होता है। अंत्योदय शब्द का प्राय ये है कि जो व्यक्ति आखिर में खड़ा है पंक्ति में, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, जिसके पास कोई रसूख नहीं, जिसके पास कोई ऐसे संबंध नहीं कि जो सिफारिश हो और वो आगे चला जाए, ना तो वो नामदार है ना वो रसूखदार है, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना वो दामदार है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर ये समर्पित भाव से सेवा दे रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आज के टाइम में जो पूजा करने का लाभ होता है, जो कहते हैं ना कि अपने पितरों को मनाना चाहिए, तो जिनके घर के वंशज ऐसा काम करते हैं तो वो सदा अमर ही हो जाते हैं। तो मैंने पुनः बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि ये बड़खल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप ये सेवाएं दे रहे हैं। लोग आते पूरे फरीदाबाद से हैं, पर यहाँ से सेवा जाती है तो पुण्य हमारा भी थोड़ा सा, इस जगह की भी जागृति बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप दोनों का, परिवार का। जी विंध्या जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं अपने ससुर जी के पुण्यतिथि पे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को अनाज वितरण करना चाह रही थी, और मैं बस सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा मैम से मिलना चाह रही थी, और मैम को मैं इनवाइट करना चाह रही थी, सीमा त्रिखा जी, और डायरेक्ट मेरी बात भी नहीं हुई है मैम से, मैंने किसी के थ्रू बोला था और मैम आ गई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये इनका दिलेरीपन है। और साथ ही हैं जगजीत पन्नू जी, इनको भी मैं देखती हूँ जवाहर कॉलोनी में जितने भी कार्य होते हैं हर जगह मैम दिखती हैं। वहाँ पे हमने कैंप लगाया था, वहाँ भी आई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी महिलाओं में भी इतनी जागृति है। और ये लोग ही मेरी तरफ से तो यही लोग एक रोल मॉडल हैं जिनको देख के मैं कार्य करना चाहती हूँ।
धन्यवाद। आज कितने लोगों को जो है वितरित किया जा रहा है? लगभग 50 परिवारों को अनाज वितरण किया जा रहा है और आगे भी करते रहेंगे। मेरा तो यही ध्येय है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार हमारा कुटुंब है, तो हमें चाहिए कि हर एक परिवार के लिए जो असमर्थ हैं अपने किसी कार्य के लिए, उनके हेल्प के लिए हमें आगे आना चाहिए। सेठी साहब, दो शब्द। नमस्कार, मैं श्रीमती जो चैरिटेबल ट्रस्ट हमारी डॉक्टर विंध्या गुप्ता जी चलाते हैं, उनको बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे सामाजिक कार्यों में वो आगे हमेशा बढ़ चढ़ के रहते हैं। और स्पेशली सीमा त्रिखा जी जो विधायिका होते हुए भी इतने कीमती समय में यहाँ पे एक छोटे से प्रोग्राम में आए, क्योंकि ये एक समाज सेवा में हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। तो ऐसे कामों के लिए इन्हें चाहे कितना टाइम निकालना पड़े, चाहे कितनी अर्जेंसी हो, चाहे 10 मिनट के लिए आएँ, लेकिन आते जरूर हैं। मैं इनका बहुत स्पेशली थैंक्स करता हूँ। हमारी पन्नू जी भी हैं, वो भी हमेशा एक्टिव रहती हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो इन्होंने एक मिसाल पैदा की है कि पुण्यतिथि पे अपने फादर इन लॉ की एक राशन वितरण और सूखा राशन और एक मंथ का पूरा राशन, तो ये बहुत अच्छी पहल है और इससे तो हमें भी प्रेरणा लेना चाहिए और बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। जी सर, आप दो शब्द। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट नीमा फरीदाबाद। तो मैं सीमा त्रिखा जी को तो 25 सालों से जानता हूँ और बहुत सारे बीजेपी के इलेक्शंस में हम लोगों ने इकट्ठे काम भी किया। इनकी मैं हर एक्टिविटी को बड़े ध्यान से वॉच भी करता हूँ। इतनी एनर्जी, इतनी कर्मठ बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और इसीलिए इनके जो कर्तव्य निष्ठा है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने इनको इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं। पहले तो मैं इनका आभार करता हूँ कि यहाँ पे आई। शिवमणि चैरिटेबल ट्रस्ट से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमारी डॉक्टर विद्या जो है हमारी एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और शुरू से ही बड़ी एक्टिव हैं। मैं नॉर्मली वैसे बिहाइंड द सीन ही रहना पसंद करता हूँ, जैसे सीमा जी कह रही थी, पर आज कुछ ऐसा मौका था कि मुझे सामने आना ही पड़ा। तो मैं विंध्या जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऐसे मौके के लिए। सेठी जी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए। तो सीमा त्रिखा जी का तो ख़ास तौर पे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और एक बहुत ही सुखद मुलाकात हुई। धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज इस पुनीत कार्य में आप भी शामिल होने और उत्साह बढ़ाने का काम किया है आपने। मैं तो सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर मिसेस गुप्ता का, क्योंकि एज ए पॉलिटिशियन तो शायद हम लोगों को बहुत जगह जाने का मौका मिलता है और हम लोग जाते हैं, पर ऐसे अच्छे कार्यों में जाकर अच्छा काम ये कर रहे हैं। और उसका भी सीमा दी ने बोला कि थोड़ा थोड़ा पुण्य हमें भी मिल जाता है, क्योंकि अगर पुण्य में कहीं हाथ भी बटा दो तो वो पुण्य का भागीदार हो जाता है। तो थैंक्स टू डॉक्टर गुप्ता कि उन्होंने हमें इसका हिस्सा बनाया, इस पुण्य कार्य का। और दूसरी बात, ये कार्य अच्छा इसलिए भी है कि आज वृद्धाश्रम बहुत खुलते जा रहे हैं। ऐसे समय में जब वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, लोग अपने माँ बाप को घरों से बाहर निकाल कर वहाँ भेज रहे हैं, और ऐसे समय में एक मिसाल कायम करना कि एक बहू, नॉर्मली बेटियां तो करती हैं, पर एक बहू अगर ऐसा पुण्य कार्य करती है अपने ससुर जी के याद में 50 लोगों को ये जो भोजन दे रहे हैं, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर विंध्या, क्योंकि आप एक मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि देखिए, अगर आपने कुछ अच्छा करना ही है तो ऐसा कार्य करिए जिससे किसी का भी भला हो और किसी के घर में, मैं कहूँगी, चूल्हा भी जल सके एक महीने के लिए। और आम लोगों को एक मैसेज भी जाता है कि हाँ, अगर आपने अपने बड़ों को याद करना है, उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक्स सीमा दीदी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठी साहब आपका भी, और एक बार फिर से आप डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद इसलिए करूँगी कि आपने इस पुण्य में हमें भी थोड़ा सा भागीदार बना दिया है। और ये चाहूँगी आपके जो बड़े हैं वो जहाँ भी हैं, आपको वहाँ से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि ऐसी बहू भगवान सबको दे जो ना रहने के बाद भी आज इन लोगों के बीच में उनका नाम उसी तरह काम कर रही है। दो शब्द आपसे भी जानना चाहेंगे। और देखा जा रहा है कि एक ही छत के नीचे सभी राजनीति वाले लोग हैं, लेकिन पुनीत कार्य में एक हुए हैं। मैं सबसे पहले तो अपनी बहन जी के जाके चरण छू के उनसे आशीर्वाद लूँगा, उसके बाद मैं मैं परविंदर राजपाल, सोशल वर्कर, समाज सेवी, जो मैं आज आपके बीच में भी जरूरत हो आया, याद कर लेना। आज इन सब की प्रेरणा के स्वरूप मैं, जैसे बहन जी ने कहा कि अपने बुजुर्गों को याद रखना चाहिए, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सबको ये सूचित करना चाहूँगा कि हमें अपने 10वां हिस्सा, जो हमारी गुरबाणी में भी कहा गया है कि अपनी कमाई का अगर 10वां हिस्सा अगर हम सोशल सर्विसेज में लगाएं तो पूरे समाज का भला हो सकता है। बस बाकी इतनी शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। नवदीप सेवा समिति
ट्रस्ट। मैं यशपाल शर्मा, नवदीप सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर विंध्या गुप्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और ये शिवमणि जो इनकी ट्रस्ट है, इनके द्वारा 50 लोगों को राशन वितरण किया गया है। मैं इनकी ओर से बाकी अपने सभी साथियों की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुनीता यादव। सुनीता, आज आपको राशन मिला है? हाँ, बहुत खुशी हुई। मैं तो काम करने जा रही थी। अच्छा, खाना बनाती हूँ। अच्छा, काफ़ी मदद हो पाती है इस तरह से जगह? हाँ, कहीं मिलता है तो चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ डॉक्टर के लिए, डॉक्टर ने जिन्होंने? मैं तो यही कहना चाहूँगी हर महीने ऐसे राशन मिले और गरीबों को छत मिल जाए। मेरा नाम ज्योति है, कहाँ से? गांधी कॉलोनी से, यहीं से हूँ, 5 नंबर से। हाँ, 5 नंबर से। क्या कहना चाहेंगे आज डॉक्टर? मैं मैडम से कहना चाह रही हूँ कि मैडम बहुत अच्छी है। लाखों गरीबों को बहुत जो मतलब कर नहीं पा रहा ना, जो मतलब नहीं कर पा रहा, महंगे इलाज नहीं हो पाते किसी के, मैडम बहुत कम से कम लोगों की मेहनत करती है। बहुत अच्छी मैडम है और डिस्काउंट देती है दवाई में, गोली में, हर चीज़ में, मतलब राशन में भी हर चीज़ में साथ देती है मैडम। तो हम तो मैडम को धन्यवाद देंगे, विद्या मैडम को। आपके समय में मदद होती है? बहुत ज़्यादा। वो लेडी ऐसी है मैडम कि जिसका अगर मतलब इतने महंगे इलाज होते हैं ना, ये कम से कम रेट में कर देती है। बहुत बढ़िया। हम तो मैडम से ये कहेंगे कि भगवान ऐसी मैडम सबको दे और ऐसे सबको मिलता रहे, हर गरीबों को साथ चले।